जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। जब से रशिया यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है, उसे इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन कंटिन्यूअसली चाह रहा है कि भारत जो है वो उसका साथ दे, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि भारत और रशिया के रिलेशंस काफी अच्छे हैं। और अगर भारत बीच में इंटरफियर करता है तो हो सकता है कि पुतिन जो है वो अपने स्पीड में थोड़ा ब्रेक लगा दे। इसीलिए कंटिन्यूअसली वो बातचीत करना चाह रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का समर्थन चाह रहे हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट करने से एब्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि रशिया ने कब कब भारत का साथ दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यूक्रेन ने कितना हमें सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इससे हम थोड़ा तात्पर्य निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें यूक्रेन का साथ समर्थन देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, रशिया जो है वो यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को सभी तरफ से। यूक्रेन जो है उसको रशिया ने घेर लिया है। और जो चार्नोबिल है वहां तक जो रशिया है वो पहुंच चुका है। वहां से जल्दी ही वो जो उसकी कैपिटल है उसको भी एक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रशिया है वो पूरी तरीके से यूक्रेन पर हावी हो रहा है। मतलब यूक्रेन जो है वो चाह रहा है कि बातचीत से जो मसला है उसे सुलझाया जाए, लेकिन रशिया की तरफ से यही बोला जा रहा है कि पहले आप सरेंडर करो, उसके बाद जो भी बातचीत है वो हम करने को तैयार रहेंगे। मतलब अभी रशिया जो है वो डिप्लोमेसी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हालांकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही है रशिया पर, सैंक्शंस लगा रही है रशिया पर, लेकिन रशिया जो है वो टस से मस नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअसली अपना जो स्पीड है वो बढ़ाते जा रहा है। अब ऐसे सिनारियो में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट लाया जाता है जिससे कि रशिया जो है उसको ये संदेश पहुंचे कि उसने जो भी यहाँ पर हरकतें कर रहा है उसे कंप्लीटली ब्रेक लगा दे, तो वहां पर इंडिया जो है उसने एब्सटेंड कर दिया है वोटिंग से। अब डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इस पर भी जो इंडिया है उसने अपना जो एक स्टांस है वो यहाँ पर प्रकट किया है, और इंडिया ने उसके कारण जो है वो भी बताए हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तो उसमें हमें परमानेंट 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रशिया जो है वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। और जो भी परमानेंट मेंबर होता है उसके पास वीटो पावर जो है वो भी होती है। तो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो उसमें हमें यूके देखने को मिलता है, चाइना देखने को मिलता है, रशिया देखने को मिलता है, फ्रांस देखने को मिलता है, यूएसए देखने को मिलता है। अब यहाँ पर रशिया अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली रशिया जो है उसने ये जो रिजोल्यूशन है उसको वीटो कर दिया। वीटो का मतलब क्या होता है कि अगर जो नॉर्मली जो ड्राफ्ट है पास कैसे होता है, जब मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो उसका अगर समर्थन करते हैं तो वो जो रिजोल्यूशन है वो पास हो जाता है। मगर जिसके पास वीटो पावर होती है वो अपना वीटो इस्तेमाल करके, अगर बाकी ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया भी है फिर भी इसका एक वीटो जो है वो सब पर भारी पड़ता है और वो जो ड्राफ्ट है वो कैंसिल हो जाता है। जैसे चाइना ने हमारे अगेंस्ट में कई बार वीटो जो है वो इस्तेमाल किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसी तरीके से यहाँ पर रशिया जो है उसने इस ड्राफ्ट को वीटो कर दिया और ये एक्सपेक्टेड था। मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट जो है वो अपने आप खारिज हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें देखने को मिली। अब इंडिया जो है उसने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों हमने यहाँ पर जो समर्थन है बेसिकली एब्सटेंड कर दिया है वोटिंग से। यहाँ पर इंडिया जो है उन्होंने कई सारी बातें कही जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट में आपको बताऊंगा कि इंडिया जो है वो डीपली डिस्टर्ब्ड है यहाँ पर जो डेवलपमेंट यूक्रेन में हो रहे हैं। यहाँ पर इंडिया ने कहीं भी रशिया जो है उसका नाम नहीं लिया है। यहाँ पर बेसिकली इंडिया के द्वारा कहा गया है कि इमीडिएटली जो वायलेंस है, जो हॉस्टिलिटीज यहाँ पर हो रही है उसे खत्म कर देना चाहिए। जो ह्यूमन लाइफ से उसके कॉस्ट पर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल सकता है। डीपली कंसर्न्ड है जो सिक्योरिटी है इंडिया की कम्युनिटी की यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वो यहाँ पर जल्द से जल्द इंडिया में इवैक्यूएट करके लाया जाए, इसके लिए काफ़ी कंसर्न्ड है। उसी के साथ साथ जो ग्लोबल ऑर्डर है यूएन चार्टर पर बेस्ड है, जो गाइडलाइंस होती है इंटरनेशनल लॉज है उस पर बेस्ड है, और उस पर ही सभी जो देश है उन्होंने उसी पर चलना चाहिए। डायलॉग जो है ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। कहीं पर भी वॉर जो है कभी भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो सभी को नुकसान होता है। लेकिन जब हम बातें करते हैं तो बातों से, डिप्लोमेसी से किसी भी चीज़ का हल जो है वो निकल सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमेसी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए काफ़ी रिग्रेट जो है वो भी जताया गया। और यही सब कारणों की वजह से इंडिया जो उसने एब्सटेंड किया है रिजोल्यूशन में वोट करने से, ऐसा यहाँ पर इंडिया के द्वारा कहा गया है। अब उसी के बाद यहाँ पर रशिया जो है उसने काफ़ी बढ़ चढ़कर इंडिया जो है उसका अप्रिसिएशन किया। और इंडिया जो है कि उसमें इंडिया ने एक अनबायस स्टांस दिया है, ऐसा रशिया के द्वारा कहा गया। और उसके बाद यहाँ पर जो यूक्रेन है उनके जो लीडर है
उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी उनके साथ बातचीत की है और इन्फॉर्म किया है जो भी यहाँ पर अग्रेशन रशिया के द्वारा किया गया है यूक्रेन पर उसके बारे में जानकारी दी है। 1 लाख इन्वेडर जो है वो यूक्रेन की जमीन पर रशिया के देखने को मिल रहे हैं और रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है उस पर भी वो लोग फायर कर रहे हैं। कई सारे वीडियोस जो है वो भी वायरल हो रहे हैं और अर्ज किया है इंडिया को कि अपना पॉलिटिकल सपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन को दे। ये जो अग्रेसर है इसको साथ में मिलकर हम खत्म करें। तो इस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन के जो लीडर है उनके द्वारा कहा गया ट्विटर पर। अब यहाँ पर बात जो है वो हो रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करने की। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि कब कब यूक्रेन ने भारत का साथ दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और कब कब रशिया ने भारत का साथ दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं रशिया की, तो रशिया एक परमानेंट मेंबर है, इसलिए रशिया के पास वीटो पावर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो रशिया ने कई बार भारत का साथ दिया है और भारत के अगेंस्ट में जो रिजोल्यूशन लाए गए हैं उसके लिए वीटो किया है। मतलब भारत और रशिया की जो दोस्ती है ये सिर्फ ट्रेड जितनी पूर्ति नहीं है। भारत और रशिया की जो फ्रेंडशिप है ये बहुत पुरानी है और बहुत अलग अलग मैटर्स पर जो प्रूफ है वो होती हुई देखने को मिली है। मतलब एक फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये कई बार रशिया ने भारत के लिए साबित किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 1957 की, 1957 में यूएसएसआर जो है उसने पहली बार वीटो पावर अपना इस्तेमाल किया था इंडिया के लिए कश्मीर इशू पर। जो कश्मीर इशू है वो कंटिन्यूसली जो है वो कंट्रोवर्सी में रहा है और जब से जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो कश्मीर मुद्दा है वो लेकर गए, तब से ये एक इंटरनेशनल मुद्दा जो है वो भी बन गया है, जहां पर भारत को इस समय पर समर्थन जो है वो ना यूएसए से मिल रहा था, किसी से भी बड़ी बड़ी जो देश है उनसे नहीं मिल रहा था। उस समय पर यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो पहले हमें देखने को मिला था 1991 में डिसइंटीग्रेट होकर वो रशिया हो गया। तो यूएसएसआर जो है कई बार इंडिया का समर्थन किया है। तो 1957 में पहली बार इंडिया के फेवर में यहाँ पर वीटो पावर जो उसका इस्तेमाल किया गया था रशिया के द्वारा। जो सोवियत यूनियन की लीडर है 1955 में आए थे और उन्होंने क्या कहा, ये जो चीज है, ये जो लाइन है, ये हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने कहा था कि ही सेड दैट मॉस्को वाज जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर एंड इन केस ऑफ एनी ट्रबल इन कश्मीर दिल्ली शुड जस्ट गिव अ शाउट टू यूएसएसआर। मतलब बोलने में भी अभी रोंगटे जो है वो खड़े हो रहे हैं कि जो मॉस्को है वो ज्यादा दूर नहीं है। जब भी दिल्ली को ऐसा लगे कि भाई यहाँ पर जरूरत है तो बस आवाज लगा दो। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिली है एंड ही स्टेड ट्रू टू हिज वर्ड्स। जब पाकिस्तान ने यहाँ पर प्रपोज किया यूज ऑफ टेम्पररी यूएन फोर्स कनेक्शन विद डीमिलिटराइजेशन एंड बायलैटरल इशू वाज क्लोज टू बिकमिंग इंटरनेशनल इशू, यूएसएसआर जो उसने वीटो पावर इस्तेमाल किया इन फेवर ऑफ इंडिया। तो इससे हमें पता चलता है कि यूएसएसआर रशिया ने कई बार इंडिया का जो साथ है वो वहां पर दिया है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 1961 में जो पोर्तुगल है उनका इशू चल रहा था। आप सभी को पता है कि सबसे पहले भारत में पोर्तुगल आए थे। अगर हम यूरोपियन पावर देखते हैं सबसे लास्ट में हुए थे 1961 में। उस समय पर भी यहाँ पर जो गोवा है उसके कंसर्न में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहां पर एक चीज जाती है और उस सिलसिले में यहाँ पर जो बाकी देश है, बाकी देश इंडिया का समर्थन नहीं करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे अनलाइक फ्रांस, पोर्तुगल रिफ्यूज टू लेट गो ऑफ इट्स टेरिटरी इन इंडिया एंड इवन ओपन फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स इन गोवा। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। और उसी वक्त यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भेजा जाता है टू डू अवे विद आउटपोस्ट ऑफ कॉलोनिज्म टेरिटरी विद एब्सोल्युटली लॉफुल एंड जस्टिफाइड। मतलब जब यहाँ पर इंडिया ने ये जो मिलिटराइजेशन है उसका इस्तेमाल किया तब यहाँ पर यूएसएसआर अगेन भारत के यहाँ पर सपोर्ट में रहा और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगेन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें वीटो का इस्तेमाल जो है वो रशिया के द्वारा किया गया, यूएसएसआर जो है उसके द्वारा यहाँ पर किया गया। जो यूएसएसआर है वो यहाँ पर इंडिया के रेस्क्यू में आया और जो प्रपोजल है उसको यहाँ पर वीटो पावर कर दिया। और ये जो वीटो है 99th वीटो था अगर हम रशिया का बात करते हैं, यूएसएसआर की बात करते हैं। देन 1962 में अगेन यहाँ पर यूएसएसआर जो है 100th वीटो अपना इस्तेमाल करता है, इस समय पर इन फेवर ऑफ इंडिया। आयरिश रिजोल्यूशन जो है वो अर्ज करता है इंडिया और पाकिस्तान की डायरेक्टली निगोशिएट करे एक दूसरे के साथ कश्मीर मुद्दा सेटल करने के लिए। 7 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर जो है सपोर्ट करते हैं और उसमें से 4 गवर्नमेंट मेंबर्स इसको समर्थन देते हैं, यूएस, फ्रांस, यूके, चाइना। इंडिया जो है वो यहाँ पर डेलीगेशन रिफ्यूज कर देता है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। रशियन डेलीगेट जो है वो अपना वीटो पावर यूज करते हैं इसको नल एंड वॉइड करने के लिए। अगेन 1962 में रशिया जो है वो यहाँ पर इंडिया की हेल्प करता है, इंडिया का समर्थन करता है।
अगेन 1971 जब लिबरेशन वॉर चलता है, जब जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन जाता है, उस समय पर भी यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वॉर जो है जब हमें देखने को मिला है, उसी के साथ साथ यहाँ पर 1971 में बोलिए, उस समय पर भी जो इश्यूज है कई सारे उत्पन्न हुए। और हर वक्त, क्योंकि 1971 वॉर में तो यूएसए जो है वो सीधा फाइट करने के लिए आ गया था इंडिया के पास, वो सीधा उड़ाने वाला था, लेकिन उस समय पर रशिया जो है उसकी सबमरीन आ जाती है और वो यहाँ पर यूएसए जो है उसको चेतावनी देती है कि अगर तुमने इंडिया के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो आप नहीं बचोगे। तो यहाँ पर जो रशिया के साथ हमारा रिलेशन है वो कोई सिचुएशनल नहीं देखने को मिले, वो पहले से काफी अच्छे देखने को मिले हैं। और इसी वजह से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूएसएसआर के द्वारा या रशिया के द्वारा कई बार इंडिया का साथ यहाँ पर देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन जो है उसने कब कब भारत का समर्थन किया है। तो यूक्रेन जो है वो उन तमाम कंट्रीज में से है जिन्होंने इंडिया को मोस्ट ऑफ द टाइम अपोज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सबसे पहले तो इंडिया का जो न्यूक्लियर टेस्ट था 1998 में, उस समय पर जब पूरा विश्व जो है भारत पर सैंक्शंस लगा रहा था, उस वक्त रशिया ने भारत का समर्थन किया, यूक्रेन जो है उसने भारत का अपोज किया था। उसने इंडिया का जो एक्शन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर हमें यूक्रेन के द्वारा देखने को मिलता है। देन आर्टिकल 370 अगर हम देखते हैं, मतलब कश्मीर मुद्दा अगर हम देखते हैं, तो हमेशा यूक्रेन जो है उसने इंडिया का अपोज ही किया है, लेकिन रशिया जो है उसने हमेशा इंडिया का समर्थन किया है। मतलब हाल ही में अगर आप देखोगे तो जब आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था, उस समय पर भी रशिया वो ऐसा देश था जिसने भारत का यहाँ पर समर्थन किया था, भारत का साथ दिया था। मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए इन नटशेल, यूक्रेन जो है उसने हमेशा से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे जो कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा और जो हमें यूक्रेन में देखने को मिल रहा है, वहां पर भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पर भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूक्रेन जो है उसको वो चीज नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं इंडिया जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इंडिया खुद की टेरिटरियल इंटीग्रिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जो है वो एक्सटर्नल अग्रेशन जो आ रहा है उसको यहाँ पर दूर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं दिखता है। लेकिन जब अपनी टेरिटरी पर बात आती है उस समय पर सारी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। खैर, लेकिन इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो यूक्रेन है उसने हमेशा से एब्सटेन किया है, उसने हमेशा से अपोज में किया है। वोटिंग जो है या फिर जो डिप्लोमेसी है यूक्रेन की हमेशा अगेंस्ट में रही है इंडिया के। और वही अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे समर्थन में या ऑलमोस्ट ऑल द टाइम जो है वो समर्थन में ही हमें देखने को मिला है। मगर यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि क्या भारत ने समर्थन देना चाहिए, भारत का जो स्टांस रहा है, भारत ने अभी जो स्टांस लिया है वो इस तरीके का है कि जो वॉर है ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि देखिए वॉर कहीं पर भी होता है, जान कहीं पर भी जाती है, तो वो इंसानियत के नाते बुरी ही होती है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो वॉर है ये इसका सोल्यूशन नहीं है। हमेशा जो डिप्लोमेसी है उसके थ्रू अगर हम रिजोल्यूशन निकालते हैं, उसके थ्रू अगर हम सोल्यूशन निकालते हैं, तो जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती जाती है। और यही स्टांस यहाँ पर इंडिया ने रखा है और इसीलिए इंडिया के इस स्टांस का काफ़ी जगहों पर समर्थन हो रहा है और इंडिया के इस स्टांस का जो लोग हैं वो वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम एक कोई पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंडिया जो है उसके रिलेशन यूएसए के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं और उसी के साथ साथ रशिया के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर इंडिया जो है वो कम्प्लीटली अपोज करता है रशिया के इसको, तो रशिया यहाँ पर नाराज हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ और रशिया जो है उसके पास तो वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, है ना, जो हमेशा वो इंडिया के फेवर में यूज करता है। और अगर हम रशिया के कंटिन्यूसली फेवर में चल जाते हैं तो यूएसए जो है वो यहाँ पर नाराज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर बहुत जरूरी है कि दोनों ही जो देश है उनका साथ यहाँ पर रहे। इसलिए एक न्यूट्रल स्टांस रख के जो एक्चुअल में अच्छा है ह्यूमैनिटी के लिए, वो यहाँ पर इंडिया के द्वारा स्टांस जो है वो लिया गया है। और मेरा भी यही मानना है कि जो वॉर है ये सोल्यूशन नहीं होता है, वॉर नहीं होना चाहिए कहीं भी हो रहा हो, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है उसका यहाँ पर हनन होता है और ह्यूमैनिटी जो है वो यहाँ पर हारती है। भली जीत किसकी भी हो, ह्यूमैनिटी हारती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपने एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा पहुँचाते हैं। इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोएस्ट प्राइसेस में है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।